करने में होता है शुभ और अशुभ, और न करने में भी होता है शुभ और अशुभ। अशुभ नहीं किया, अशुभ कर लिया, बुरा नहीं किया, बुरा कर लिया, अच्छा नहीं किया, अच्छा कर लिया। तो अच्छा और बुरा ये भी करना है, और अच्छा और बुरा न करना ये भी न करने के लिए भी प्रयत्न करना है। इससे भी एक ऊंची अवस्था है कि कुछ ना करना, अच्छा भी ना करना, बुरा भी ना करना। न करना उसमें अगर 5-15 सेकंड भी रह जाए मन तो बड़ा सामर्थ्य आता। आधा मिनट अगर टिक जाए तो बड़ी शक्ति मिलती है। न करने को करना, पहले राग था अब त्याग है, पहले बुरा था अब भला है। तो शुभ अशुभ, पाप और पुण्य, इनमें सुख दुख होता है। शुभ का फल सुख होता है, अशुभ का फल दुख होता है। जो दुख देने वाला है उसको कह दिया पाप, और जो सुख देने वाला है उसको कहा पुण्य। तो पाप का फल भी दुख मिलकर पाप खत्म हो जाता है, और पुण्य का फल सुख मिलकर पुण्य खत्म हो जाता है। लेकिन पुण्य को भोगने के लिए भी समय खत्म हो जाता है, और पाप को भोगते हुए भी समय खत्म हो जाता है। तो एक है न करने को करना। न करने को करना मतलब कुछ न करना, अच्छा भी न करना, बुरा भी न करना, नींद भी न करना, आलस्य भी न करना, चिंता भी न करना, भय भी न करना, शोक भी न करना, मोह भी न करना, निर्मोह भी रहने का प्रयत्न न करना, कुछ न करना। कुछ न करने में अगर आधा मिनट भी रहे तो बहुत शक्ति आती। बात बहुत सूक्ष्म है। कुछ न करने में आधा मिनट भी टिक जाए तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, और अनुभव करने वाले का भी ख्याल न करना। अनुभव अनुभव्य सब उसको बोलते हैं उत्तमा सहज अवस्था। कबीर ने कहा साधु भाई सहज समाधि भली, कुछ करते नहीं, न अच्छा करते न बुरा करते, न पुण्य करते न पाप करते, न सुखी होते न दुखी होते, न मूर्छित होते न निंद्रित होते। या तो आदमी सुखी होता है, या तो दुखी होता है, या तो मूर्छित होता है, या तो निंद्रित होता है। इन सब से एक ऊंची अवस्था है। मूर्छित भी नहीं है, निंद्रित भी नहीं है, सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, पुण्यात्मा भी नहीं, उस समय पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, चिंता भी नहीं और निश्चिंतता भी नहीं। चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं चिंतित हूँ, ऐसा भी नहीं है। न करने को करना। आनंद में सुख दुख दो नहीं है। आनंद तो आनंद है, सुख और दुख दो नहीं है। कहीं सुख होता है, कहीं दुख होता है, लेकिन आनंद में न सुख है न दुख है। ऐसे न करने में
न करना है न करना है। पहले तो हमने राग था, अब त्याग है। पहले हमने ये पकड़ा, अब ये छोड़ना है। पहले पाप हो गया, अब हम पुण्य कर रहे हैं, अथवा तो अभी सैर कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं, नास्तिक हो गए। पहले आस्तिक थे। न नास्तिक होना है न आस्तिक होना है। ऐसी एक ऊंची अवस्था, इसको बोलते हैं उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम च तीर्थ यात्रा धमाधम। छोटे से छोटा साधन है तीर्थ यात्रा, उससे ऊंचा है शास्त्र चिंतन, शास्त्र चिंतन से ऊंचा है धारणा ध्यान, और ऊंचे से ऊंची अवस्था है सहज अवस्था। सहज अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न मूर्छा है, न समाधि है। समाधि से भी परे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी नींद को सुषुप्ति बोलते हैं, वो नहीं है। सहज अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न मूर्छा है, न समाधि है। सब सामर्थ्य न करने से प्राप्त होता है। जैसे प्रलय है, प्रलय में ऐसी अवस्था आती है कि कुछ नहीं करता जीव। प्रलय में कुछ नहीं करता है तो इतना सामर्थ्य आता है कि नई सृष्टि फिर होती है। कुछ न करता है, न कुछ नहीं है, प्रलय हो गया, तो प्रलय की स्थिति से जो सामर्थ्य बनता है उससे फिर नई सृष्टि बन जाती है। प्रलय में कुछ न करना है, चुप, और जो चुप है वही सर्ग का सामर्थ्य है। और महासर्ग आदि से उत्पन्न होते हैं। कबीर ने कहा इस अवस्था के लिए, साधो भाई सहज समाधि भली। सहज समाधि, योग समाधि नहीं, ध्यान समाधि नहीं, सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी। दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलूं सोई परिक्रमा। जहाँ जाते चलते वो परिक्रमा है। किसी मंदिर या पूजा स्थल को चक्कर मारना ये परिक्रमा नहीं, जहाँ भी चले वो परिक्रमा हो जाती सहज अवस्था वाले की। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजो और न देवा। साधो भाई सहज समाधि भली। कहो सो नाम सुमरन, कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन। जो हम बोलते हैं वो भगवान का नाम है, और जो सुनते हैं वो सुमरन है। कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन। खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक समलेखो, भाव न राखो दूजा। साधो भाई सहज समाधि भली। आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, तनिक कष्ट नहीं धारूं। खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारूं। साधो भाई सहज समाधि भली। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर ये उन मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, ते पद रहा समाई। साधो भाई सहज समाधि भली। यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी परे की अवस्था की बात है। सब लोग भले समझ नहीं पाए, लेकिन जो समझ पाते हैं उन्हें तो बहुत लाभ होता है। जो कभी न कभी समझेंगे वो भी अभी सुन तो ले।
ये सहज अवस्था, इसको बोलते हैं मूक सत्संग। बिन बोले सत्संग, बिन किए सत्कर्म, बिना किए सत्कर्म हो गए, बिना बोले सत्संग। इसको बोलते अचिंत्य ध्यान। और ध्यान में तो चिंतन करना पड़ता है, मैं भगवान का हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि शांति आनंद। लेकिन इसमें तो मूक सत्संग, अचिंत्य ध्यान, इसका वर्णन शास्त्रों में भी कभी कभी कहीं कहीं महापुरुष और शास्त्र ने कहीं कहीं कहा। ये ऐसी अवस्था है, कुछ न करना। बोले बाबा जी कुछ न करना तो फिर सो जाए, तो सो जाना भी नहीं है, तो बैठे रहे, बैठना भी नहीं है, तो जब करे कि नहीं, गाना गाए, बोले नहीं कुछ नहीं करना। बोले कुछ नहीं करना तो क्या करे? बोले कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो सिर टेक के बैठ गए। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं करना है तो सिर टेक के बैठ गए। तो कुछ नहीं करना है तो सिर टेकना क्यों? तो कुछ भी नहीं करे। बोले नहीं। अच्छा कुछ नहीं करे तो बाबा ठीक है, ए बैठे, ओ बैठना भी नहीं है। वापिस कुछ न करने की स्थिति 2 मिनट, आधा मिनट भी आए तो बड़ा सामर्थ्य आता है। 10-5 सेकंड भी मिल जाए तो गनीमत है। फिर 10-5 अगर मिल गए तो 15 भी हो जाएगी, 15 हो गई तो 30 सेकंड भी हो जाएगी। उस आधा मिनट में योगी को जो सामर्थ्य प्रेरणा मिलती है, गजब। कुछ न करने की अवस्था रहती है सृष्टि की, उसको बोलते प्रलय। प्रलय से सर्ग बनता है, महाप्रलय से महासर्ग बनता है। इतना सामर्थ्य उस परमात्मा में, कुछ न करने की अवस्था में अपन आते थे। नैव तस्य कृते न अर्थो न कृते तेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित्। उस कर्म योगी से सिद्ध हुए महापुरुष का, उस योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। वो करना है या नहीं करना है, ऐसा दोनों नहीं। न जीने की इच्छा रहती है, न मरने का भय रहता है। न सुख की लालच है, न दुख का भय है। न वाहवाही की इच्छा है, न निंदा का भय है। वो ऐसी ऊंचाई को पा लेता है। उसका किसी परिस्थिति से, सत्य बुद्धि से कोई प्रयोजन नहीं रहता, फिर भी उसके द्वारा सहज स्वाभाविक अच्छे कर्म हो जाते। लेकिन अच्छे कर्म का कर्ता वो अपने को मानता ही नहीं। खूब वाहवाही होती, लेकिन वाहवाही का भोक्ता अपने को बनाता ही नहीं, इसलिए अहंकार होता ही नहीं। जयराम जी की साधारण आदमी की थोड़ी सी वाहवाही होती तो बड़ा खुश होता है, फूला नहीं समाता। लेकिन लाखों करोड़ों लोग वाहवाही करते, फिर भी देखो तो कुछ नहीं, नॉर्मल। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग निंदा भी करे, अफवाह भी करे, तभी भी देखो तो नॉर्मल। तो कुछ न करने की अवस्था में आधा मिनट भी बैठ गया तो ऐसी ऊंची स्थिति आए। नहीं तो कितना भी बोले सब भगवान का है, सब ये है, लेकिन जरा सा निंदा होती तो दुख होने लगता है। जरा सा स्तुति होती तो वाहवाही का फुलायापन अंदर गुस्सा बैठा होता है। क्या है वाहवाही मिथ्या, अपने को नहीं वाहवाही मिथ्या अपने को नहीं, फिर भी अपने को कुछ हो जाता है। दुख ऐसा है, लेकिन कुछ भी नहीं अपने को तो दुख, फिर भी कुछ हो जाता है। क्योंकि करने होने में जब तक मन बैठा है तब तक असर होती है।
बोले बाबा जी आप देखते हैं कि दुख मिथ्या है, अपमान मिथ्या है, गाली ये वो सब मिथ्या है, फिर भी जब दुख होता है या अपमान होता है तो दुख क्यों होता है? दुख मिथ्या है ये तो जानते हैं, लेकिन फिर भी दुख तो होता है बाबा, दुख क्यों होता है? तो गंदगी के ढेर पे तुम बैठो तो फिर बोलो मक्खियां क्यों भिनभिनाती है? गंदगी के ढेर पे मक्खियां होगी। जब शरीर को मैं मानोगे और परिस्थितियों को सच्चा मानोगे तो दुख होगा। दुख मिथ्या है, बीत जाएगा, ये तो बाहर से है, और गहराई से शरीर में हूँ और संसार सच्चा ये है, तो फिर वो दुख होगा। जब दुख होगा तो भी चित्त में शोक होगा, सुख होगा तो भी चित्त में शोक होगा। जब न करना होगा तो चित्त में शांति होगी, शांति होगी तो सामर्थ्य आएगा। देखोगे भगवान समाधि भी नहीं करना है, प्रवृत्ति भी नहीं करना है, निवृत्ति भी नहीं करना है, कुछ न करना। तो बाबा जी कुछ न करना तो बैठे बैठे सत्संग सुनना? नहीं। तो सत्संग से भाग जाए? नहीं। तो सत्संग करके डूब जाए? नहीं, डूबो भी नहीं। तो तैर जाए? तैरो भी मत। आखिर क्या करें? बोले कुछ नहीं करो। आधा मिनट भी कुछ न करने की अवस्था आ जाए तो भला हो जाता है, भला मंगल ही मंगल है। फिर वापिस कितना भी कुछ करो, लेकिन आधा मिनट न करने वाले के आगे कितना भी करने वाला छोटा रह जाएगा। कोई कोई विरला गुरु भक्त इसको जाने, किसी किसी पर भगवत कृपा का प्रसाद हो, ऐसी साधना, ऐसी अवस्था पाले। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा काना, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। उस पूरा जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी आराधना किया, पूरे को पाओ। ये तो भाई समझना भी कठिन है, जयराम जी की है, समझना भी कठिन है। फिर भी सुनते सुनते उसकी लालसा करते करते आधा मिनट भी वो अवस्था आ गई तो बनत बनत तेरी बन जाई रे। दरिया के किनारे झोली पकड़ के बैठो, कभी न कभी कोई लहर की छोली आ जाए, हो सकता है कि एक आध रतन आ जाए, सारा बैठना सार्थक हो गया। वो सोना खोजने वाले क्या करते, दिन भर मिट्टी में से वो इकट्ठे करते रहते, साधन शोधन करते 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 करते, एक दिन 2 दिन 4 दिन के मसाले में थोड़ा सा भी 25-50 ग्राम मिलता तो उनकी मेहनत वसूल हो गई। टनों की टनों मिट्टी छान मारते हैं, धोते हैं, शोधन करते, फिर भी थोड़ा सा मिल जाता है। अथवा तो रत्नों की खान में बहुत सारे पत्थर, बहुत सारा ये उधर करते करते एक आध छोटा सा रत्न मिल जाता है, काम बन जाता है, मेहनत वसूल हो जाती। जवेरी बैठा है, जवेरी लोग दिन भर घूमे बैठे, खाए पिए, ग्राहक आए, देख देख के चले गए, ऐसे करते करते, लेकिन एक ही ग्राहक आया, हो गया पूरा 2, 5, 10 हजार कमा लिए। छुट्टी जरा सी डिब्बी दे दी 25-50 ग्राम की ग्राहक को, बस उठा के बोले क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं यार, बैठे। वो तो आते जाते देख के चले जाते, लेकिन दिन में भी एक ग्राहक मिल जाता है तो काम बन जाता है। दिन में तो क्या, हफ्ते में भी कभी कभी एक ग्राहक मिलता है, तभी भी काम बना लेते हैं। जयराम जी की ऐसे कुछ न करने की साधना है। एक आदमी के पास मेहमान गया, मेहमान ने बातचीत करते करते, भोजू ने बातचीत की, मेहमान वो गपशप लगाते रहे। आखिर मेहमान ने देखा कि भाई कभी का आया हूँ,
अब भूख लगी है, ये कुछ लाते तो है नहीं, खिलाते तो है नहीं, बातें कर रहे हैं खाली। बोला भाई बहुत भूख लगी है, कुछ तो करो, जाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम्हारे पास आया हूं तब का बैठा हूं, अब दोपहर हो चले, 2 बज गए हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जाओ कुछ तो करो। वो थोड़ी देर में कुछ लिक्विड लेके आया, बोले लो। बोले क्या है? बोले आपने कहा ना कुछ तो करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये चूहा मार दवाई है। ઉંદર માર દવાઈ છે, તમે કહો છો ને પેટમાં ઉંદરડા દોડે છે તો लो चूहा मार दवाई भी। उसने कहा तो था भाई कुछ करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन चूहा मार दवाई मंगाने के लिए नहीं कहा था। अगर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ये कहा है तो चूहा मार दवाई लिक्विड नहीं होती, वो तो भोजन को ही समझो वो दवाई। ऐसे कुछ न करो शब्द है, लेकिन कुछ न करो तो ध्यान की ऐसी ऊंचाई है कि उसके लिए दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे भूख ऐसी है कि उसको भूख नहीं कहते, कहते यार चूहे दौड़ रहे, चूहे दौड़ रहे हैं, तभी भी बताया जाता कि भूख है ऐसी, बहुत भूख लगी है, ज्यादा भूख लगी है, उसका पर्याय है भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी करो। तो चूहा मार दवाई ले आया, बोले लो। नारायण हरि। कुछ न करना है और बहुत ऊंची अवस्था है तो बैठ गए आलसी हो गए, तो ये ऐसे ही हुआ चूहा मार दवाई जैसा काम। आलस्य नहीं करना है, निद्रा नहीं की, तंद्रा नहीं, जप नहीं, ध्यान नहीं, समाधि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर माला घुमा, अरे नहीं तो चुप बैठे रहा, बैठना भी नहीं है तो लेट जाओ, बोले लेटना भी नहीं, सो जाए, बोले नहीं तो बोले तो सोचो कुछ ना करना है तो आखिर कैसी स्थिति आएगी, जरा सोचो तो भय लगता है। कुछ न करने की अवस्था कैसे आएगी, सोचो कि ये न करूं, ये न करूं, ये न करूं, तो आखिर क्या, आखिर क्या, आखिर क्या का भी चिंतन न करो। लेकिन कुछ न करना है तो ध्यान भजन करते करते भी ध्यान भजन भी छोड़ दे, विश्राम भी करे नहीं, कुछ ना करे, ऐसा अभ्यास करते 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 10-5 सेकंड कुछ होगा, वो भी बहुत अच्छा है। फिर 10-5 का 15, 20, 25 सेकंड नींद में से उठे। सोते तो हो ना, रोज रोज नींद तो करना होगा, नींद में से जगते भी होंगे, तो जगते हैं तो उस समय बैठे, ध्यान ध्यान कुछ नहीं करे, चिंतन सुमरण कुछ नहीं करे, क्योंकि कुछ न करने से ही तुम्हारा मन स्फुरित हुआ है। रात को कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन तमोगुण था, निद्रा थी, तमोगुण में दबा हुआ, निद्रा में चित्त दबा हुआ था, कुछ नहीं किया लेकिन दबा हुआ था, तभी भी शरीर की थकान मिठी और सुबह करने का सामर्थ्य आया। रात को निद्रा में तमस में दबा हुआ मन कुछ नहीं करने के नजीक गया, कुछ नहीं करने तक पहुंचा नहीं, नजीक, बीच में अविद्या का पर्दा था, तो सुबह फ्रेश हो गया, बहुत बढ़िया नींद आई। क्या स्वप्न आए तो बोले नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ देखा? बोले कुछ नहीं था। गहरी नींद में बड़ा अच्छा लगा। तो चाय पी लो, अरे छोड़ झंझट, तुम्हारा प्यारा शरबत प्यारी वस्तु है, उस समय अच्छी नहीं लगती। कुछ न करने की अवस्था नहीं, कुछ न करने के करीब भी होते और कोई आके बुलाए लो लो, अरे यार डिस्टर्ब कर दिया। वो कुछ न करने की नजीकता भी कितनी प्यारी है। अमृत के सरोवर की आचमन लेने की बात तो छोड़ो, अमृत के सरोवर की नजीक की जो हवाएं हैं वो भी बड़ी ठंडक देती। फलाना भाई, फलाना ये कहां से आ गया? अरे भाई बैठ,
फिर ये करके फिर उठे, बातचीत किए, मूड बनाया, हाँ ठीक है आगे। मैं जरा नींद करके उठा था जरा। नींद में से उठो, थोड़ी देर बैठे जाओ, कुछ नहीं करना है, न चाय पीना है, न घड़ियाल देखना है, न दुकान जाना है, न नौकरी जाना है, कुछ नहीं करना है। फिर विचार आएगा, उठो, अगड़म तगड़म स्वाहा हो। भगा सभी नहीं खाना है। बनत बनत तेरी बन जाएगी। बोले महाराज मेरे को तो झूठ बोलने की आदत है, अब क्या करूं? कुछ ना करो। बोले झूठ बोलने की आदत है, फिकर न कर, तो झूठ बोले जाऊं। झूठ मत बोल। महाराज बोले बिना छूटता नहीं। बोले अच्छा खूब बोलो झूठ, खूब झूठ बोलो। तो बोले महाराज झूठ बोलो? बोले हाँ बोलो, खूब बोलो, लेकिन ऐसा झूठ बोलो कि कुछ न करने की अवस्था पे आ जाओ। झूठ बोलो लेकिन भाव ना करो कि राम दरबार लगी है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी है, सीता माता है, राम दरबार भरा है, और आप वहाँ जोकर का पार्ट अदा कर रहे हैं। और जोकर तो झूठ बोलता है, ये जोक्स सुना रहे हैं। झूठ बोल बोल के भगवान को जोक्स सुना रहे हैं और भगवान खूब हंस रहे हैं। पूरी ये सभा आपके ही गप्पों से जरा आनंदित हो रही है। तो झूठ बोलने की आदत है तो कल्पना करके भगवान को झूठे झूठे गप्पे जोक्स हम भी सुनाते हैं कभी आप लोगों को। मैंने भारत सरकार को धोखा दिया, चंडीगढ़ की टिकट ली, अभी तक मैं बैठा नहीं। मैंने मच्छरों को धोखा दिया, मच्छरदानी बांधी और रात भर में मच्छरदानी में सोया नहीं, बाहर ही सोया रहा। मच्छरों को धोखा दिया, तो ये गप्पे हैं, झूठ है। तो ऐसे जब झूठ बोलने की आदत ही है तो तुम ये भावना करो कि भगवान सरकार बैठे हैं और झूठे झूठे गप्पे लगाकर भगवान को विनोद कर रहे भगवान का। तो झूठ बोलते बोलते भगवान विनोद करते करते, लेकिन भगवान के आगे विनोद करते हैं तो धीरे धीरे झूठ और विनोद चला जाएगा, भगवान ही भाव में रह जाएंगे। और भगवान भाव में रहेंगे तो कुछ न करने की क्षण आ जाएगी, काम बन जाएगा। बोले महाराज मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा पति मर गया है और वो मेरा पति इतना प्यारा था बाबा, क्या बताऊं। उनकी याद आती है, वो मुझे दिखते। डर मत, याद आती है तो छोड़ मत, बस पति दिखते हैं, दिखने दे बाबा। वो खड़े तो भगा मत, खड़े रहने दे। लेकिन बाबा जी वो तो मर गए, अभी क्या पता ऐसा देख रहे। वो दिखे, चिल्ला मत। बोले मेरे को उनसे मिलाओ और मिलाओ। ठहरो, अभी मिलाते हैं, चिंता मत करो। तुम्हारे पति दिख रहे ना? हाँ दिख रहे, आंख मूंदती और दिखते हैं। बोले हाँ, कभी कभी तो ऐसे भी दिखते हैं। बोले हाँ ठीक है। अब भावना करो कि तुम्हारे पति खड़े हैं और सामने दूर भगवान भी खड़े हैं और तुम्हारे पति भगवान से मिलने के लिए बाहें फैला रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। वो भगवान को देख रहे हैं, बाहें फैला रहे हैं। ऐसा अभ्यास बना लो। थोड़ा दिन अभ्यास बनाया। बोले कैसा? बोले हाँ, भगवान भी दिखते हैं और पति भी दिख रहे हैं। अब भावना करो पति भगवान के तरफ चल रहे हैं। हमारा चल रहे। हाँ ठीक है, वो करो, फिर भी बोलो चल रहे।
चलते चलते भगवान को प्यार कर रहे हैं। भावना किया उस विधवा स्त्री ने, प्यार कर रहे हैं भगवान को, प्यार कर रहे हैं। इस भावना से उसके हृदय में प्यार पैदा हो गया। जयराम जी की हृदय प्यारा हो गया। जो खिन्न था, उद्विग्न था, उसमें प्यार है। बोले अब ये भावना करो कि तुम्हारे पति भगवान से मिलने जा रहे हो, भगवान भी उनको मिलने आ रहे, दोनों नजीक आ रहे, नजीक आ रहे। हाँ आ रहे। बोले नजीक आ रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे। थोड़े दिन की भावना साधना हुई, भगवान और तेरा पति भक्त मिल गए। हाँ भगवान और मेरे पति मिले। हाँ मिले। भगवान से ऐसे मिले कि तेरे पति भगवान में ही समा गए। हाँ समा गए। अब वो पति की छाया या पति की आकृति गुम हो गई, भगवान में समा गए, भगवान ही रह गए। भगवान रह गए तो फिर तू चिंता किस बात की करती है, कुछ ना कर। आहा दुख दूर हो गया। युक्ति मिल जाए, युक्ति से मुक्ति होती है, मेहनत मजूरी से मुक्ति कोई होती है। ये तो एक दृष्टांत दिया कि किसी स्त्री के जीवन में ऐसा हो, तभी भी उसका सदुपयोग करके आदमी सत्य की तरफ पहुंच सकता है। झूठ बोलने जैसे दुर्गुण का भी सदुपयोग करे तो आदमी सत्य स्वरूप ईश्वर को पा सकता है। झूठ बोलने जैसे दुर्गुण का भी उपयोग करने की कला सत्य से मिला देती है, और पति के मोह और पति के स्वार्थ में विधवा पागल हो रही है और उसका सदुपयोग करे तो विधवा ईश्वर में परिस्थिति का उपयोग करने की कला आ जाए, ऐसे ही न करने की कला आ जाए, न करने को करना। तो कबीर जी बोलते साधु भाई सहज समाधि भली, उसको बोलते मूक सत्संग अचिंत्य ध्यान। कोई चिंतन नहीं, कोई जप नहीं, कोई सुमरन नहीं, अचिंत्य ध्यान। नींद में से उठकर थोड़े बैठे रहे, कभी तो आलस्य का, कभी जवाइयों का साम्राज्य आएगा, डरना नहीं। बैठे, नींद खुल गई, आंख खुल गई, फिर बंद कर दी, लेटे। हाँ तो ओम शांति। अचिंत्य, भगवान अचिंत्य चिंतनीय है। आ करके फिर भूल जाए। ये अभ्यास करते करते कभी 2, 4, 5 दिन में तो 1 सेकंड के लिए तो हो ही जाएगा। जब 1 सेकंड हुआ तो दूसरा सेकंड उससे जुड़ा है, आइडिया है। दूसरा जुड़ा है तो तीसरा कहाँ जाएगा। ऐसे करके 2, 5, 7 सेकंड तक पहुंच गए तो फिर 7 तक पहुंच गए तो 14 तक भी पहुंच जाओगे। 14 तक पहुंच गए तो 30 सेकंड की तो बात है, और क्या है, आधा मिनट खाली हो जाएगा बस। सारे दुखों का प्रभाव फिर तुम्हारे पर पड़ेगा नहीं। जैसे सोनार की एरण होती है ना, कई गहने सोनार उस पर घड़ता, एरण ज्यों के त्यों, ऐसे फिर तुम्हारा चित्त ज्यों का त्यों। कई व्यवहार परिस्थितियां बदलेगी, सुख की दुख की, लेकिन आप न करने में उस नारायण के स्वभाव में। पहले जो चोट लगती थी दुख की, अभी इतनी नहीं लगती आप लोगों को भी। पहले जो सुख का आकर्षण होता था वो अभी उतना नहीं होता है। तो कुछ न करने की कुछ सेकंडे तो मिली है तभी ना, हरि ओम करके फिर बैठते हैं तो कुछ न करने की अवस्था बना रहे हैं। બધું જગત મિથ્યા છે, બધું ઈશ્વર સ્વરૂપ છે, ઓમ ઓમ શાંતિ છે। वो भी कुछ न करने की तरफ ही तो यात्रा है। दुख सुख से कोई परम परे पद, वहां दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। कुछ न करने की ऊंची अवस्था के आगे दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, आनंद ही आनंद। आनंद है ऐसा कहने वाला भी नहीं, ध्यान लग गया ऐसा अनुभव करने वाला भी नहीं होता। कुछ न करने में कहीं नहीं, ध्यान लगी, वाह समाधि लग गई,
समाधि लग गई, ये देखने वाला तो है ना, अभी कुछ नहीं पे नहीं पहुंचा है। आधा मिनट खाली है, आधा मिनट के लिए चाहे लाख मिनट कुर्बान हो जाए, कोई बात नहीं, सौदा सस्ता है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी वाले के पास तो 50 ग्राहक आते हैं, लेकिन ज्वेलर के पास 50 दिन में एक ग्राहक भी आ जाए तगड़ा, तो उसके रोज के 50 ग्राहक कुछ भी नहीं। हर ग्राहक में से 20 पैसे 25 पैसे कमाए। टमाटर आधा पाव, 25 पैसे का पुदीना, वो बेचता रहे 50 ग्राहकों को रोज, और ज्वेलर ने खाली 25-50 ग्राम जितना माल बेच दिया, बस हो गया। एक ज्वेलर आता था, मेरा एक नंग बिक जाए, आशीर्वाद करो। एक पत्थर के टुकड़े का आशीर्वाद मांगता है। बोले हाँ बापू जी। उस समय हांगकांग की बात, उस समय 5 करोड़ का था, अभी वो पत्थर उसने को अभी 15 करोड़ का हो गया। 4.5 ग्राम है खाली, 22 कैरेट। मैंने कहा एक बार दिखा तो सही। बोले लोकर में पड़ा है। मैं कहा ले आना कभी, देखो। इतना सारा जरा सा और 15 करोड़। लेकिन उस पत्थर के तो इतना है, तो 15 करोड़, ये कुछ न करना तो 15 करोड़ कुछ नहीं उसके आगे, इतना ऊंची चीज है। वो पत्थर तो उसके आगे बहुत सस्ता है, 15 करोड़। ये 15 करोड़ से भी महंगी चीज है। 15 करोड़ वाले भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहेंगे। कुछ न करने का आधा मिनट अगर रोज कर लिया तो। जय जय। नारायण हरि नारायण। विवेकानंद ने कहा कि मुझे अगर फिर से पढ़ने का अवसर मिले, अध्ययन काल मेरा शुरू हो जाए, तो मैं 2 विषय ही पढ़ूंगा। एक तो एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति। एकाग्रता का सामर्थ्य सारे बंद दरवाजे खोलता है। एकाग्रता से प्रसन्नता और एकाग्रता से दूरदर्शिता। एकाग्रता से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, और अनासक्ति मनुष्य को निर्बंध करती है। 2 ही सब्जेक्ट जीवन में आ गए तो सब कुछ आ गया। जिन्होंने इन 2 चीजों पर कमांड पाई है, उनके आगे कलेक्टर हो, उद्योगपति हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अहो भाव से, श्रद्धा से सर झुका के अपना भाग्य बनाने की घड़ियां पा लेते हैं। एकाग्रता और अनासक्ति। अब सवाल उठता है कि एकाग्रता कैसे हो। भगवान ने बताया, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन जाता है उसको वहां वहां से हटाकर उसी आत्मा में लगाओ। ऐसे मन को वश करो। आरंभ में कठिन लगेगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास करने के बाद आसान हो जाता है। तो समझो आसान नहीं हो रहा है। बैठे आंख मूंद के तो गंगा जी दिखी, गाय दिखी, फूल दिखे, भैंस दिखी। मन भैंस में गया, फूल में गया, गंगा में गया, चिंता की बात नहीं। हम तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं है, गंगा का ध्यान है। तो गंगा भी भगवान की सत्ता ही तो है, ये भी भगवान का विग्रह है। भगवत भाव बन गया। फूल पर ध्यान चला गया तो फूल में सुगंध भगवान की, फूल में सत्ता भगवान की है।
ऐसे ही गाय में गया तो गाय घास खाती है, भगवान का एक ऐश्वर्य है। गाय भी एक भगवान की सत्ता है, शक्ति है, दूसरा ऐश्वर्य है। जल भगवान की शक्ति है, गाय भगवान की शक्ति है। भगवत शक्ति से ही तो गाय खाती थी, लेकिन गाय पानी पीती और चारा खाती और उसमें से दूध बनाती है, भगवान का ऐश्वर्य है। पानी भगवान की शक्ति है, लेकिन पानी में से अंगूर का रस बनता है, भगवान का ऐश्वर्य है। ऐसा करके मन जहां जहां जाए, कहीं भगवान की शक्ति, कहीं भगवान का ऐश्वर्य, कहीं भगवान का ही स्वरूप समझकर मन को वहां लगाए। तो इस प्रकार मन एकाग्र होता है। दूसरा भी उपाय है, ध्यान में बैठे मन इधर उधर गया तो आंखों को पटपटाया तो खोला बंद करा तो दृश्य कटता है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कटते हैं। कभी कभार ऐसा कर दिया। कभी मंत्र दीक्षा के समय जो कराते हैं आगे पीछे टंक विद्या नाथ संप्रदाय की, वो करा, उसमें थोड़ी उसकी सहायता ली। सुबह लंबा चिंतन करके फिर शांत हुए, फिर लंबा उच्चारण करके फिर शांत हुए। जितनी देर लंबा चिंतन उतनी देर शांत हुए। थोड़ी देर में एकाग्रता आए, आंशिक आते आते फिर बढ़ जाएगी। चमत्कार, मैंने चमत्कार किया, कभी चमत्कार हो जाए और अपने किया है ऐसा मानोगे तो कभी दूसरी बार करोगे, नहीं हुआ तो कमजोरी आएगी। अपने तरफ से चमत्कार मत करो, नहीं होते हैं। जब होता है तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के तरफ से जो कुछ हो गया चमत्कार, वो ईश्वर का सत्ता है। ऐसा मानने से दृढ़ता आएगी। और किसी के चमत्कार देखो या सुनो तो वो चमत्कार जो लोग करते हैं, भभूत निकाल देते हैं, फल निकाल देते हैं, खाना मंगा के दे देते हैं, तो ये चमत्कार कुछ टूने टोटके से होते हैं, कुछ मानसिक शक्ति से भी होते हैं और कुछ हाथ की सफाई से भी होते हैं। जैसे एक जादूगर ने मोटेरा में जादू दिखाया, उसके लड़के का नाक दबाता, बोले अभी मैं बेल बजाता हूँ, यूं दबावे और टन घंटी बजे। फिर उसके बेटे का बेल बजावे और घंटी बजे। था क्या कि उसका दूसरा जंबूरा छुप के बैठा था और जो ये नाक को दबाए त्यों वहां स्विच दबाए तो बेल बज जाए। फिर उसने एक कटोरी में चावल रखे और लोगों को बोला कि बापू के आश्रम में आए हो तो सबको मैं खिचड़ी खिलाता हूँ। जादू की लकड़ी घुमाई, बातों में रखा। फिर वो जो चावल डाले थे कच्चे, लोगों के सामने ढक्कन हटाकर देखा तो एकदम पानी हो गया। लोगों ने तालियां बजाई, चमत्कार। बाद में मेरे पास आया आशीर्वाद लेने में, मैंने कहा वो चावल पानी कैसे बनाया तूने? बोले केमिकल लगा के रखा था। कुछ लोग घरों में जाते हैं, कोरा कपड़ा लगाओ, इस बच्ची में माँ की शक्ति आएगी, माँ की शक्ति आएगी। बच्ची को पैर धुलाए और बच्ची ने कदम रखे तो कंकु के कदम रखे, कंकु के कदम हो गए तो कपड़े पर ऐसा केमिकल लगा और गीले पैर लगे तो कंकु का कलर उभर आया। कुछ ऐसे लोग भी हैं टूने टोटके वाले की माइयां जाती है, बोले तेरे को किसी ने कर दिया है, जिसने भी किया है वो कागज ले ले, ये मैं देता हूँ, उसको जला, जिसने किया है उसका फोटो दिखेगा। प्याज के रस से पुरुष की या स्त्री की आकृति खींच लेते हैं, रस सूख जाता है, कागज दे दिया, उसने जाके जलाया तो उभरा रस
महसूस होगा, और उसमें परफेक्ट फेस तो नहीं होता, लेकिन जिसके साथ द्वेष है उसी माई की कल्पना होती। इस प्रकार के कई ठुड़कू चमत्कार होते हैं उल्लू बनाने के लिए। तो कई भूत प्रेत के द्वारा भी चमत्कार किए जाते हैं। अखंडानंद गए किसी संत के पास, उनमें वो शक्ति होती थी कि जो आदमी जब भी जाए जो भोजन मांगे उसको खिला देते थे। हम लोग गए उस साधु के पास, हम लोग माना अखंडानंद, 9 दूसरे साधु, 10 में हम थे। रात के 10 बजे थे। हमने सोचा कि उस बाबा जी से ऐसी चीज मांगे कि इस समय मुश्किल में पड़ जाए। बोले बाबा हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। बोले क्या खाना है? बोले बाबा जी मालपुआ खाना है। अब रात को 10 बजे मालपुआ कहाँ से लाएंगे? बाबा ने कहा वाह, मालपुए का शौक लगा है, अच्छा ठीक है। थोड़ा बातों में लगाया, फिर बाबा ने हाथ में यूं हाथ आकाश में घुमाए तो 10 आदमी खाए उतना एक तसला में मालपुए आ गए। हमको खिलाया। मालपुए सच्चे थे, हमने खाए, स्वाद भी आया, भूख भी निमिटी और नींद भी आई। तो झूठे कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये मालपुए कैसे आए उसकी बात भी बताते हैं कि हम सुबह लोटा लेकर मालपुए खाली करने गए थे। आप समझ गए? लोटा लेकर मालपुआ खाली करना समझ रहे हैं? इस इलाके में तो बहुत लोग समझ सकते हैं। जब लोटा लेकर मालपुए खाली करने गए, अर्थात हाजत को गए, लेटिन जा रहे, तो हरिजन बस्ती में माइयां लड़ रही थी। एक माई बोलती कि रांड तुझे पता कैसे चलता है? मेरे घर में जो चीज आती है तू हड़प लेती। वो बोलती मेरे एक लोते बेटे की कसम, मैंने तेरा मालपुआ देखा भी नहीं। बोले तू तो ऐसे ही कहेगी देखा नहीं छिनाल। 10 आदमी खाए उतने तसले में मालपुए मैंने रख छोड़े थे। कल शादी थी, बारात में से भीख मांग के और पत्तलों में से चुन के आई। कुछ पत्तलों में से चुने थे और कुछ उन लोगों ने दयालु ने दे दिए थे। 10 आदमी खाए इतने मालपुए लाई। तू नहीं ले गई तो क्या रातों रात कोई भूत ले गया? तेरा बाप ले गया? वो बोलती मुझे पता नहीं, तू मुझे ही डांटती, तेरा सत्यानाश हो। बोले तेरा सत्यानाश। हम लोग सुनते रहे कि दत्त तेरे की तसला और मालपुए इसी घर के भूत चुरा के लाए और हमको खिलाए। तो ये भी चमत्कार तो होते हैं, लेकिन इस चमत्कार, ऐसे चमत्कारों से आप लोग प्रभावित नहीं होना। किसी के चमत्कार से आप प्रभावित हो जाओगे तो आप में दीनता आ जाएगी, गुलामी आ जाएगी उसके लिए नहीं। अगर किसी संत के जीवन में चमत्कार दिखता है तभी भी ईश्वर की साधना के तरफ आप चलिए, आप दीनता या गुलामी के तरफ मत चलिए। जयराम जी की बापू ने ऐसा कर दिया, आसाराम बापू ने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। सच पूछो हम कुछ करते ही नहीं, ईश्वर की सृष्टि में जो होता है होता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पीछे पीछे घूमे हैं, नहीं। अगर कभी कुछ होता है तो ये ईश्वर की महिमा है और आप ईश्वर के रास्ते चले, इसलिए कभी हो जाता होगा जो भी है।